हेडलाइंस के बाद अहम खबर से आगाज करेंगे बुलेटिन का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। नवाज शरीफ अपने वकीला के हमरा अदालत पेश हुए। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने के बाद महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत नायब प्रोसिक्यूटर जनरल एहतशाम कादिर ने कहा कि रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश सिर्फ उस सूरत में है जब फैसला न सुनाया गया हो। एवनफील्ड रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ केस दायर करने का कहा बल्कि JIT भी तश्कील दी। JIT ने 2 रेफरेंसेस बनाने की तजवीज़ दी। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस इस वक्त अपील की स्टेज पर है। इस स्टेज पर रेफरेंसेस वापस नहीं लिए जा सकते। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मीडिया पर कुछ ऐसी बातें की गई जिससे तासुर गया कि जैसे नैब ने अपनी अथॉरिटी सरेंडर कर दी हो। अपील दायर हो जाए तो इसका फैसला करना होता है। अपील अदम पैरवी पर भी खारिज नहीं हो सकती। अगर इन अपीलों को बहाल करेंगे तो फिर मेरिट्स पर दलाल सुनकर फैसला करना होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि आप फैसले के हक में दलाइल देंगे, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि पहले मरहले में हमें अपीलें बहाल करने पर एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल मैं कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब को एडवाइस देने का पाबंद हूँ। नवाज शरीफ की 2 अपीलें अदम पैरवी पर खारिज हुई और इस केस में दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। इस अदालत ने ऑब्जर्व किया था कि जब इश्तिहारी सरेंडर करे तो उसके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। वकील अमजद परवेज ने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि नवाज शरीफ के किरदार को डिस्कस किए बगैर अपीलों पर फैसला नहीं हो सकता। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि नायब नवाज शरीफ का एवनफील्ड अपार्टमेंट से कोई ताल्लुक साबित करने में नाकाम हो गया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नाइंसाफी के खात्मे की तरफ पेशरफ्त हुई है, जिसका शिकार पिछले 7 साल से पाकिस्तान था और जिसके नतीजे में पाकिस्तान आज के बहरानों में घिरा हुआ है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे इस नाइंसाफी का खात्मा होता चला जाएगा, पाकिस्तान फिर से तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसका आगाज नवाज शरीफ की क़यादत में हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरखास्त एतराज़ात दूर कर दिए। साइफर केस का ट्रायल रोका जाएगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। अहम खबर आपको देंगे। आपको बताएं कि साइफर केस में चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्त पर समाअत, और अब साइफर केस में चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में कहा जाएगा इसका फैसला होगा या नहीं और इसको देखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। साइफर केस का ट्रायल रोका जाएगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। लाहौर की मकामी अदालत ने पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों केस में साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस से मुतालिक आपको बता रहे हैं, परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की मकामी अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दी है। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। लाहौर की मकामी अदालत ने पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। वाज़ेह रहे कि एंटी करप्शन ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। लाहौर की मकामी अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दे दी है। परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है और केस है पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का। लाहौर की मकामी अदालत ने पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है और लाहौर की मकामी अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दी है। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। लाहौर की मकामी अदालत ने पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। लाहौर की मकामी अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दी। मज़ीद बात करते हैं सिप्तैन अली से। सिप्तैन अली, तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में परवेज इलाही का 2 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर कर लिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने महफूज फैसला जो सुना दिया। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड की सजा कर रखी थी। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। एंटी करप्शन ने सजा की थी। परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन ने पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा दर्ज है। जी अपडेट कर रहे थे सिप्तैन अली।
PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। वफ्द में अली मोहम्मद खान और असद कैसर शामिल थे। वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से उनकी खुश दामन की वफात पर ताज़ियत की है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई है। जी हाँ, अहम खबर है, आपको बताएं कि PTI वफ्द ने मौलाना फजल रहमान के घर पर उनसे मुलाकात की है और वफ्द में अली मोहम्मद खान और असद कैसर शामिल थे। वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से उनकी खुश दामन की वफात पर ताज़ियत की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की गई है। आपको बताएं कि PTI वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। यह मुलाकात उनकी रिहाइशगाह पर हुई है। वफ्द में अली मोहम्मद खान और असद कैसर शामिल थे। वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से उनकी खुशदामन की वफात पर ताज़ियत की है। इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई है। इस्लामाबाद में PTI वफ्द मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह गया, जिसमें अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर सैफ भी शामिल है। PTI वफ्द ने मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की है। वफ्द में अली मोहम्मद खान और असद कैसर भी शामिल हैं। इसी बारे में मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे साकिब सईद से। जी साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद हुई है और वफ्द में शामिल अली मोहम्मद खान, असद कैसर और दीगर रहनुमा शामिल थे। वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से उनकी खुशदामन की वफात पर ताज़ियत की और हमारे ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो मौलाना फजल रहमान की पार्टी JUIF है उनके दरमियान जो माजी में जो आपस में एक दूसरे पर ये तनकीद करते रहे और मुख्तलिफ तंज और तनकीद के जुमरे में जो एक दूसरे पर ये गोलाबारी, एक सियासी गोलाबारी जो करते थे, उसके हवाले से भी गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि ये टेम्परेचर जो है इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए ताकि मामला जो हैं वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। ताहम वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से उनकी जो खुशदामन है उनकी वफात पर ताज़ियत की और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। साकिब सईद अपडेट कर रहे थे। और यहाँ अहम खबर शामिल करेंगे। कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी है। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी है। भारतीय बहरिया के साबिक एहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जेल भेजा गया था। भारतीय एजेंसियां जासूस एहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती रही हैं। भारतीय जासूस एहलकार छोटी आबदोजें बनाने जैसे हसास मंसूबे पर काम कर रहे थे। भारतीय जासूस नेटवर्क्स पर दुनिया भर में अरसे से तशवीश पाई जा रही है। पाकिस्तान भारतीय नेवी के एहलकार कुलभूषण जाधव को जासूसी पर गिरफ्तार कर चुका है। कनाडा समेत दीगर ममालिक में भी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के किराए के कातिल पकड़े जा चुके हैं। भारतीय एजेंसियां जासूसी एहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती हैं और भारतीय जासूस एहलकार छोटी आबदोजें बनाने जैसे हसास मंसूबे पर काम कर रहे थे। भारतीय जासूस नेटवर्क पर दुनिया भर में अरसे से तशवीश पाई जा रही है। और अभी आपको बताएं, डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 21 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 9 पैसे पर बंद हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी 8 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। मजीद जान लेते हैं कामरान चौहान से। कामरान, अपडेट कीजिएगा, एक बार फिर से डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। जी आपको बताएं कि डॉलर की कीमत एक बार फिर बढ़ने लगी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर आज 21 पैसे के इजाफे के बाद 279 रुपए 88 पैसे से बढ़कर 280 रुपए 9 पैसे पर बंद हुआ है। वहीं दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 282 रुपए पर मुस्तहकम रही। आपको ये बताते चलें कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मिला जुला रुझान रहा। मार्केट 8 पॉइंट के इजाफे से 51,185 पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 355 कंपनियों के शेयर में कारोबार हुआ। 196 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 139 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा हुआ। आज मार्केट की बुलंद तरीन सतह 51,520 जबकि कम तरीन सतह 51,140 रही। जी कामरान, ये भी बताइएगा कि सोने की कीमत में भी इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, आज सोने की कीमत में 2900 रुपए का इजाफा हुआ। उसके बाद 30 तोला सोना 2,11,350 रुपए पर पहुंचा है। 10 ग्राम सोने की कीमत भी 2486 रुपए के इजाफे के बाद 1,81,198 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में $20 के बड़े इजाफे के बाद भी सोना $2,010 पर पहुंच गया है। जी
अपडेट कर रहे थे कामरान चौहान। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।